मित्रों, सादर प्रणाम। आइए अब हम योग करते हैं, अपने तरीके का ही योग करते हैं। हम क्या कर रहे हैं ये बता सकते हैं। ये होमवर्क जैसा है हमारे लिए, हम इसे होमवर्क समझते हैं। होमवर्क क्या होना चाहिए इंसान के लिए? होमवर्क अभ्यास के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए अभ्यास किसका करेंगे हम? जो हमें ऊंचे से ऊंचा पहुंचा सके। तो ऊंचे से ऊंचा पहुंचने के लिए ऊंचे से ऊंचा संबंध जोड़ना होगा। अब तुम सोचो सबसे ऊंचा क्या है, तो तुम ही कहोगे सबसे ऊंचा परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है। तो उस ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जानने लायक बात है। वो ईश्वर से कैसे जुड़ा जाए, ये बड़ा सवाल है। तो उस बड़े से जुड़ने के लिए कोई फार्मूला होगा, जैसे बड़े गणित को हल करने का कोई फार्मूला होता है, सूत्र होता है, होमवर्क जैसा होता है सूत्र, जिसको याद कर लिए तो गणित हल हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं अपने योग ध्यान की स्थिति में हूँ। ये सुबह का वक्त होता है और सुबह सुबह मैं रोज़ योग और ध्यान में बैठता हूँ। और मेरा योग और ध्यान अपने तरीके का होता है, अपने समझ का होता है। सद्गुरु से सुन लिया है, सद्गुरु का समझ लिया है और अपने हिसाब से शुरू कर दिया है। सुना है, समझा है और किया जा रहा है, और ये लाभ दे रहा है, फायदा है इसमें जो कहा गया था कि इसे करने से ये मिलेगा, तो वो मिल रहा है मुझे। तो उसी आधार पे मैं आप सभी को भी जोड़ना चाहता हूँ कि जो विधि मैंने प्रयोग किया है वो काम करता है। तो चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण चीज़ है जिसका हर किसी को ज्ञान होना ही चाहिए। है सभी को ज्ञान, लेकिन डीपली नॉलेज नहीं है, गहराई में जाना होता है। तो आओ गहराई में चलते हैं। तो ध्यान के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बात क्या हो? ध्यान के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बात एक ही है कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का मतलब यही होता है ना कि कहाँ लगा रहे हैं ध्यान, किस पे लगा रहे हैं। तो संसार की चीज़ों में तो ध्यान लगा के देखिए, आपको वो ना मिला जो चाहिए। पा तो लिए संसार का चीज, बेहिसाब पा लिए, बेहिसाब दौड़ भी लिए और हासिल भी कर लिए, लेकिन आनंद जैसा कोई बात नहीं आया। ये सच है, आप भी स्वीकार करते हैं, तभी बात शुरू होगा आगे। तो नहीं मिला आपके संसार के चीज़ों में, सुख में, इंद्रिय सुख में, भोग विलास में नहीं मिला। अगर ये जान गए हो तो आगे की चढ़ाई संभव है, और नहीं जाने हो तो करते रहो और भोगो और देख लो संसार की चीज़ में होगा क्या। अंत यही है कि नहीं मिलेगा। जो खोज रहे हो वो उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊंचे की चाहत है और ऊंचा है परमात्मा, ईश्वर, खुदा, भगवान। समझ रहे हैं? तो ऊंचा वो है और उसको पाया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करने के मार्ग हैं। एक भक्ति का मार्ग होता है और एक ज्ञान का मार्ग होता है, योग का मार्ग कहलाता है। तो भक्ति का मार्ग तो भूल ही जाओ, क्योंकि इतना सरल हृदय हमारा नहीं हुआ है कि हम भाव में बह के परमात्मा तक पहुंच जाएं। हाँ, इतने जटिल जरूर हैं हम कि भाव में आके क्रोध कर जाते हैं, भाव में आके दुखी हो जाते हैं, भाव में आके सुसाइड भी कर लेते हैं। तो भाव में आके परमात्मा को भी पा सकते हैं। ये भक्ति का मार्ग कहलाएगा, भाव से है भक्ति। लेकिन भाव के लिए सरल हृदय चाहिए, बालवत मन चाहिए, बच्चा मन।
वो पीछे छूट चुका है, वो नहीं रहा। अब चालबाजियां ढेर सीख ली है हर इंसान ने, तो वो सरल हृदय ना हो पाएगा। लेकिन हो सकता है योग से। योग यही कहता है कि ध्यान हो सके, ध्यान यही कहता है कि संतुलन बन सके। संतुलन यही है कि जो करने जैसा है उसे करके देखो। संतुलन समझने की बात है, आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं इस बात को। तो कैसे करेंगे? जुड़ना तो चाहिए हमें उस परम सत्ता से, और उससे जुड़ना है तो मार्ग दो ही है, एक भक्ति मार्ग और एक योग मार्ग, ध्यान मार्ग। तो भक्ति मार्ग तो अभी खड़े पैर आपसे संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए जरा ध्यान लगेगा, होश लगेगा। ये पता तो चले कि तुम हृदय में नहीं जीते हो, तुम दिमाग से जीते हो, बुद्धि से जीते हो, और बुद्धि में भावनाएं नहीं होती। बुद्धि तो तर्क जानती है, और तर्क से सही गलत का चुनाव कर लिया जाता है और फैसला कर दिया जाता है। तो बुद्धि से आप भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, बुद्धि से पाखंड हो जाएगा, ढोंग हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा, ये बेहतर हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे ही हो रहा है, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि अभी हो रहा है, कि कभी हो रहा है, कि तभी होगा। नहीं, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही देखता हूँ कि बुद्धि से भक्ति नहीं हो सकता, हृदय से भक्ति हो सकता है। हाँ, बुद्धि से चीज़ों को समझा जा सकता है। तो तुम बुद्धि से अगर भक्ति करने चले गए तो फिर बुद्धि का मिसयूज करना सीख गए। बुद्धि उसके लिए नहीं है, शायद तुमको बुद्धि का पता ही नहीं है कि बुद्धि किस लिए है। बुद्धि सही को सही जानने के लिए है, गलत को गलत जानने के लिए।